हेलो व्यूवर्स, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके क्रश, आपके लवर, आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट या कॉल कब करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं, अगर आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो हम देखेंगे आज की वीडियो में डिटेल से कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कॉल कब करेंगे और कब तक आप पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कांटेक्ट करें। हम सारी एनर्जी जो है आज देखेंगे, सारी रीडिंग हम डिटेल में करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देख कर जाएँ। और ड्यूरिंग रीडिंग आप लोगों ने अपने क्रश को, आपके अपने पार्टनर को जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको आपने मैनिफेस्ट करना है। उनका नाम 3 दफ़ा आप रिपीट करेंगे, उनको इमेजिन करेंगे ड्यूरिंग रीडिंग, तो ताकि जो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों की एनर्जी है, वो जल्द से जल्द रेजोनेट करे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करे। ठीक है, आप मुझे जो है ना मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एनर्जी एक्सचेंज वीडियो बनाती होती हूँ। तो मैं जो भी रीडिंग करती हूँ उससे पहले आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट मेडिटेट करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एनर्जी एक्सचेंज करके, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई। लेट्स सी। अपने क्रश का नाम 3 दफ़ा रिपीट कर लीजिए, अपने क्रश का नाम 3 दफ़ा ले लीजिए। हम लोग देखेंगे कि वो आपको टेक्स्ट या कॉल कब तक करेंगे। उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनका नाम 3 दफ़ा रिपीट कीजिए। ठीक है, लेट्स सी। हम लोग देखते हैं कि वो आपको टेक्स्ट या कॉल कब तक करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में कब तक आएंगे। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है हमारे पास। 2 का फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मून की एनर्जी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, एंड कंफ्यूजन है यहाँ पर। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ पे मुझे ईगो इश्यूज़ लग रहे हैं, या कुछ थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या हो सकता है आपके पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से जो है ना वो कॉन्टैक्ट ब्रेक किया हो, या उनकी अपने माइंड में कोई आपको लेके कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। ये वाली सिनेरियो यहाँ पे हो सकती है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 डेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो और आप कोई साइन मांग रहे हो यूनिवर्स की तरफ से। तो मैंने पहले ही कहा कि डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। सो व्यूवर्स, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कन्फ्यूजन आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा है और उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, और दोनों कहीं ना कहीं पे अपनी एनर्जी को मिरर कर रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत रोए धोए भी हो। ठीक है, काफ़ी रुलाया है आपके पार्टनर ने आपको, काफ़ी इन्वेस्ट करवाया है आपके पार्टनर ने। और अभी जो एनर्जी है ये आ रही है कि अभी आपके पार्टनर भी यहाँ पर आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्यों ना कि कहीं ना कहीं 2 का मैंने पहले ही बोला था कि 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हो, डेस्टिनी हो सकती है, मूलांक हो सकता है, मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो है मून साइन हो सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स देखे तो वो ये चल रही है कि वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फुली। ठीक है, फुली वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग आपको दे लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मुझे लगता है दोनों तरफ क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। दोनों तरफ एक दूसरे से बात करने की क्रेव बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बीच में कन्फ्यूजन्स हैं कि कैसे जाया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। क्या इस वक्त जाना ठीक होगा या इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा, क्या इस वक्त डिसीजन लेना ठीक है। तो आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आप भी इस दफ़ा कांटेक्ट इनिशिएट नहीं करना चाह रहे। आप भी अपने पार्टनर के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है कि वो कांटेक्ट करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप भी उन्हें कांटेक्ट नहीं करोगे
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी खटक रही है, क्योंकि आप हमेशा जब भी नो कांटेक्ट होता था आप पहले इनिशिएट करते थे या आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने अपनी तरफ से एफर्ट भी बिल्कुल छोड़ी हुई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। यहाँ पे आप लोगों की कोई लड़ाई हो सकती है कि कोई लड़ाई हुई है या किसी चीज़ को लेकर बहस हुई है, ठीक है। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेरे पास यहाँ पे एयर, मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन आ चुका है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन ये इंसान अपने माइंड में बहुत सारी बातें, मुझे लगता है ये इंसान अपने आप से बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है चीज़ों को, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता है, अपने आप से ही चीज़ों को इमेजिन कर लेता है और ख़ुद ही अपने दिमाग में सोच लेता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस इंसान की कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, ठीक है। इस इंसान ने अपनी वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये इंसान आपको बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से लीव करके गया या बहुत बुरे तरीके से इसने नो कॉन्टेक्ट जो है ना आपके साथ किया, ठीक है। तो अब ये जो पार्टनर है आपका, ये डेफिनेटली यहाँ पर कंफ्यूज तो है, कांटेक्ट करना भी चाह रहा है और कांटेक्ट जो है ना वो, उसकी ईगो भी जो है ना बहुत हाई है कि कैसे कांटेक्ट करे। कहीं ना कहीं पे ईगो भी आ रही है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि शर्मिंदा है ये इंसान चीज़ों को लेकर, ठीक है, जो इसने किया। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है ना वो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है ना वो अच्छा गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी भी आ चुकी है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ से 2 से 3 टाइम पीरियड आपको देने वाली हूँ, जो सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट की, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई सेलिब्रेशन होती भी नज़र आ रही है, हो सकता है कोई ना कोई सेलिब्रेशन आने वाली हो आप लोगों की लाइफ में, तब ये इंसान आपको कांटेक्ट करे या ये आपके साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहे ये इंसान, ठीक है। 4 की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास SADNMP बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, आप देख लें। जनवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्टैक्ट के मंथ हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, या जनवरी के मंथ में आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ल्यूनर इक्लिप्स गुजरा है उसमें भी आप लोगों की चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हुई हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि ये इंसान किसी सेलिब्रेशन के मौके पे आपसे कांटेक्ट करे, ये भी हो सकता है, या ये इंसान खुद आपके साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहे, या आपकी कोई एनिवर्सरी हो सकती है कि ये इंसान आपसे एनिवर्सरी पे कांटेक्ट करे, या ये इंसान जो है ना बर्थडे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थडे आ रही है, उसकी बर्थडे आ रही है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइन है कि ये उस पर कांटेक्ट कर सकता है। ये इंसान आपको किसी सेलिब्रेशन का इन्विटेशन भी दे सकता है, ठीक है। अगर उसकी फैमिली में कोई शादी है या कोई सेलिब्रेशन, या आपकी म्यूचुअल फ्रेंड में से किसी की शादी है, आप किसी न किसी ओकेजन पे भी मिल सकते हो इस इंसान से, आपका दोबारा जो है ना नो कांटेक्ट हो सकता है, या ये इंसान आपसे कोई हैप्पी न्यूज़ अपनी शेयर कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान अपनी कोई हैप्पी न्यूज़ आपसे शेयर करे और आपसे कांटेक्ट करे और आपके साथ सेलिब्रेशन करे। डेफिनेटली अभी तो ये इंसान जो है ना वो फाइनेंशियली भी बर्डनाइज है, फाइनेंशियली भी उसके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में क्यों ना कि इस इंसान के बर्डन जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होगा, तो ये इंसान जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ आपको देगा ये इंसान। और एस ऑफ कप्स, वाओ, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे 4 वीक्स और 4 मंथ्स की एनर्जी निकल के आती है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। 2 वीक्स, 4 वीक्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट को बहुत अरसा गुजर चुका है तो 4 मंथ्स और 2 मंथ्स लग सकते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट को अभी कुछ महीने गुजरे हैं, ठीक है, तो 4 वीक्स और 2 वीक्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत वर्क करने वाली है। एस ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके लिए इस इंसान को फील हो रहा है, आपके साथ गुजरे हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। हो सकता है कि आपकी मेमोरीज़ को ये देख रहा हो, ये अक्सर उन प्लेसेस को विजिट करता है जहाँ पर आप लोग इकट्ठे जाया करते थे, या लॉन्ग ड्राइव को या कॉल्स को आपकी बहुत मिस करता है, ठीक है।
या वाइट फ्लावर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेड फ्लावर्स या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये इंसान आपको कोई ना कोई गिफ्ट देगा, कोई ना कोई ऐसे ही इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई अपॉलॉजी आपको देगा, कोई गिफ्ट देगा, या आपको कहीं पर ट्रैवल पे लेके जा सकता है, या आप लोगों का मेटअप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपको जो है ना, इस इंसान को आप ड्रीम में भी आए हो और आपको भी इंसान जो है ना वो ड्रीम में आ सकता है, ठीक है। आपने भी इस इंसान को ड्रीम में रिसेंटली देखा होगा या कुछ अरसे में इस इंसान को देखा होगा, या ये यहाँ पर सीन हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को फिज़िकली भी कहीं ना कहीं पे देखा हो, कहीं रास्ते में देखा हो, तो तब भी इस इंसान की जो है ना वो एनर्जी बहुत चेंज हुई है आपको देखकर। ये इंसान आपको ग्रूम करते हुए देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप बहुत ग्रूम कर रहे हो, आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत सेल्फ केयर कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कोई हेयर कलर चेंज करवाया है, कोई ड्रेसिंग सेंस आप लोगों ने चेंज किया, आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। हेयर से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ आती है, स्किन से, नेल से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ें आती हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नेल्स आर्ट करवाया है, या कोई स्किन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट लिया है, या आप लोगों ने कोई हेयर से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया है, या कोई हेयर कलर चेंज करवाया। कुछ ना कुछ है जो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत मुश्किल से जो है ना ये इंसान आपसे दूर होकर बैठा हुआ है। इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है आपसे इस टाइम पे दूर होना। यहाँ पे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया पे भी ये इंसान आपको सीक्रेटली वॉच करता है, सोशल मीडिया पे भी ये इंसान आपको देखता है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की इस इंसान की एनर्जी तो बहुत इगोइस्टिक लग रही है, बहुत एग्रेसिव है ये इंसान, बहुत जल्दी इस इंसान को गुस्सा आता है, बहुत जज्बाती भी हो सकता है, और आप भी कहीं ना कहीं पे बहुत जज्बाती और बहुत जो है ना वो बहुत पैशनेट हो सकते हो। इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों बहुत इन्वेस्टेड हो, इस रिलेशनशिप को आप दोनों चलाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों की बीच में चीज़ें आई हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलूँ, गलती आप लोगों की भी है। अब ये नहीं है कि आप या पार्टनर की सारी गलती है। मुझे लगता है कि आप शो ऑफ बहुत करते हो, आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत शो ऑफ किया है। यहाँ पे एक ईवल आई का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को इतना शो ऑफ किया है, आप लोग इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हो, या इतना लोगों की नज़र में आए हो कि यहाँ पे एक ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज का भी फैक्टर है, जिसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी जो है ना वो खराबियाँ आई हैं। और मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि अगर वो इंसान जो है ना वो इंसान अगर कुछ बोलता है तो बोलते तो आप भी बहुत कुछ हो, ठीक है। अगर वो इंसान एग्रेसिव है, अगर उस इंसान का एटीट्यूड है तो एटीट्यूड को तो आप कभी बोलता, ठीक है। अगर वो बात नहीं करेगा तो बात तो आप भी नहीं करोगे, आप भी थोड़े से यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझे बहुत हाई लग रही है। या करंट एनर्जीज में आप लोगों ने अपने आप को ग्रूम बहुत ज़्यादा किया है, तो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। मुझे लगता है कि हो सकता है आप इस इंसान के साथ कहीं पे जॉब भी करते हो, ठीक है। आप लोग कहीं पे एक साथ काम करते हो, रोज़ाना एक दूसरे को देखते हो, ये वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप लोग कुलीग हो सकते हो, या वो आपके बॉस हो सकते हैं। ये चीज़ भी है कि रोज़ाना देखते तो हो। कुछ लोगों का ये है कि हो सकता है या तो आप स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हो, या वो इंसान बहुत ज़्यादा, यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज आ रही हैं कि देखते तो एक दूसरे को लाजमी हो, ठीक है। स्टोरीज वॉच हो रही हैं, और इनडायरेक्ट आपको कुछ लोगों को यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है ना अपनी पार्टनर की तरफ से आपको पता चला है कि वो कहीं ना कहीं पे आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। पहले की तरह आप में कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर जो है ना वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड ले रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है वो यूनिवर्स स्टैंड लेना चाह रहा है। आप लोगों ने मैनिफेस्ट बहुत किया, आप लोगों ने यूनिवर्स से हेल्प बहुत मांगी है। हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर हो, या आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, या आप एस्ट्रोलॉजी को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वॉच करते हो, या जानते हो इन चीज़ों को, या न्यूमरोलॉजी को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते हो। ये वाली मुझे हाई प्रिस्टेस की और हाई प्रीस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो। देखो आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। कैंडल्स, वाइट फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, वाइट फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज भी कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ टाइम में प्रपोज करे रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर्स के साथ, या आपके इस इंसान के रेड और वाइट फ्लावर बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं, ठीक है।
ये इंसान आपको फ्लावर्स देता रहा है, ठीक है, या आप इसे फ्लावर की तरह लगते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप ये इंसान आपको एक फ्लावर की तरह समझता हो। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के गुस्से ने, जज्बात ने, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस ने, नेगेटिव एनर्जीज़ ने इस रिश्ते को काफ़ी ख़राब किया है। काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने, आप लोगों के दरमियान में कुछ ऐसे लोग थे जो जमनाए फिगर थे, जिनके डबल फेसेस थे, वो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, तो ये किसी के इन्फ्लुएंस से सेपरेशन तो आ सकती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ एक फैक्टर है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके इस इंसान के पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो। पास्ट लाइफ की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल सेम हो सकते हैं, या आप लोगों की हैबिट यहाँ पे बहुत मैच करती हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक फाइनेंशियल जो है ना वो भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को समझते हो, आप लोग पार्टनर से ज़्यादा एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हो। फ्रेंड की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ पार्टनर से ज़्यादा फ्रेंडशिप की तरह रहे हो। आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत गाइड किया है। चैरियट की एनर्जी बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से बहुत क्विकली कांटेक्ट होगा, बहुत क्विक एनर्जीज हैं, ठीक है। बहुत क्विकली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, बहुत क्विकली इस इंसान की तरफ से एक्शन आएगा। अब इस एक्शन में जो है ना वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस एक्शन में बहुत जल्दी ही एक्शन आ सकता है, 2 वीक्स 4 वीक्स 2 मंथ्स 4 मंथ्स, ठीक है। जिन लोगों का ज़्यादा टाइम है उनको मंथ्स लग सकते हैं, जिन लोगों का कम टाइम है उनको वीक्स लग सकते हैं। लेकिन एनर्जी जिस तरह आपके लिए वर्क करेगी, लेकिन आपका डेफिनेटली इस इंसान से कॉन्टैक्ट होगा, या आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे है कि आपको किसी न किसी आपकी अगर बर्थडे आ रही है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कोई हैप्पी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं आपके साथ, डेफिनेटली आपसे उस मौके पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ईद आ रही है या कोई इस तरह की चीज़ है, जिस तरह सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेट करेंगे, और आपको फ्लावर्स के साथ आपको एक अपॉलॉजी सेंड कर सकते हैं, या आपकी फेवरेट चीज़ के साथ, ये गिफ्ट के साथ आपको अपॉलॉजी जो है ना वो भेज सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अपॉलॉजी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, प्रपोजल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये ओवरऑल एक कमिटमेंट का जो है ना वो चीज़ नज़र आ रही है कि ओवरऑल कमिटमेंट होनी है आप लोगों की। तो डेफिनेटली बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, इनको लाजमी क्लेम करें। 888 लिख कर आप इसको लाजमी क्लेम करेंगे। एंड आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सैटर्न और मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो आप किसी ब्लैक चीज़ को डोनेट कर दें सैटरडे वाले दिन, या सैटरडे वाले दिन आप मैनिफेस्ट करें, और मंडे वाले दिन भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई वाइट चीज़ मंडे वाले दिन डोनेट करनी है, ब्लैक चीज़ आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन डोनेट करनी है। कोई भी हो सकता है, कोई पल्स हो सकता है, या कोई भी अपनी तरफ से वाइट चीज़ आप डोनेट करना चाहते हैं, या बर्ड्स को आप फीड करवा सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स को फीड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों के बीच में जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने। इस रीडिंग के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना है, और इस रीडिंग को आप मल्टीपल टाइम वॉच करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करें। और ड्यूरिंग रीडिंग भी आपने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन लाजमी करनी है, ठीक है। क्लेम करें इन एनर्जीज़ को 888 लिखकर। हम किसी और वीडियोज़ में मिलेंगे, और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट की हैं। थैंक यू सो मच।